अजय वर्मा, ये संभल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जरा रखिएगा स्क्रीन पे चेतन को तस्वीर वहां की संभल की, जहां पर बुलडोजर की अतिक्रमण जो किया गया है उस पर कार्रवाई हो रही है। ये बुलडोजर एक्शन है अतिक्रमण पर। अनामिका जी, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि एक प्रतिनिधिमंडल हमारा संभल जाना था जिसमें ब्रजलाल खावरी जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, उधर अजय राय जी, पीएल पुनिया जी, राहुल जी और हाईकमान के निर्देश पर संभल ही जाने के लिए, वहां परिस्थितियों को देखने के लिए हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे, लेकिन पुलिस ने वहां जाने नहीं दिया। ये पूरे देश ने देखा क्योंकि कुछ ना कुछ तो है जो छुप रहा है। अच्छा। ये देश जो है भारत का, ये अनामिका जी सुन लीजिए, अब आप, मैं देर से आया हूं तो एक मिनट सुनेंगे। हाँ। ये भारत जो है, भारत और भारत का प्रशासन और सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, भाजपा के संविधान से नहीं चलता। एक ऑर्डर हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार का, पढ़वा लीजिए आप, कि अगर कहीं भी किसी जिले में 75 जिलों में कोई दंगा होता है तो उस दंगे के लिए सबसे पहले डीएम और एसएसपी सस्पेंड करे जाएंगे। नंबर 1, आज सरकार ने डीएम एसएसपी सस्पेंड अब तक क्यों नहीं करे? नंबर 2, बाबा योगी आदित्यनाथ तो बड़े लोकप्रिय हैं साहब, पटंगे कटंगे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, चांसलर मोदी जी हैं उसके। उन्होंने कहा था कि चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मारेगा, बदमाश और गुंडे या तो जेल में होंगे ऊपर होंगे। फिर ये दंगा कैसे हुआ? तो बाबा की इंटेलिजेंस फेलियर थी। इंटेलिजेंस फेलियर हुई तो कैसे हुई? बाबा ने इसके खिलाफ, क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया या वहां के पुलिस प्रशासन ने इस्तीफा दिया? दूसरा। अब तीसरा आ जाइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी को भारत का संविधान समानता का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तहत देता है, ये भारत का लोकतंत्र देता है। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर तानाशाही नहीं है। तो क्या आप वहां ये एजेंडा केवल हिंदू मुस्लिम के तहत क्यों इसे कर रहे हैं? जांच होने दीजिए, जांच की जो रिपोर्ट आएगी। अब आप इस भारत में आरएसएस के प्रमुख ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढिए भाई, इस देश की सोशल फैब्रिक को खत्म मत कीजिए। सुन लीजिए, राजस्थान में गला कट गया। देखिए, भारत में सोशल फैब्रिक खत्म मत करिए, सामाजिक समरसता खत्म नहीं होनी चाहिए। भारत की सामाजिक समरसता के लिए बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, अजय जी सुनिए तो, अजय वर्मा सुन लीजिए। असन सिंह पूछ रहे हैं कि राजस्थान में कन्हैया लाल पर हमला हुआ, गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई, उस वक्त कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं गया? अभी जुलाई के महीने में पश्चिम बंगाल में, अभी जुलाई के महीने में पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ, पूरे देश में उसमें प्रदर्शन हुआ, क्यों नहीं कांग्रेस के नेता वहां पर गए? अगर आप, सर हम आपकी मंशा पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी सांत्वना, आपका प्रेम, आपका लगाव उत्तर प्रदेश के लोगों से इतना है तो वहां से भी होना चाहिए ना फिर। हाँ, तो जवाब तो सुन लीजिए। हाँ, दीजिए बड़ा जवाब। सम्मान से देखता हूँ जो राजस्थान, रुकिए असन सिंह जी आ रही हूँ सर, आ रही हूँ सर, एक एक करके बोलिए। एक मुस्लिम लोगों ने किया है, इनको कहिए, उस पर भी बोल दें। ओके ओके, बोल रहे हैं सर, रुकिए अजय वर्मा। मैं बोल रहा हूँ, मेरी सुन लीजिए। एसएन साहब तो भाई इनके योग्य प्रवक्ता हैं। देखिए, राजस्थान में जो गला काटा गया उसका रिकॉर्ड और उसका कागज भेज रहा हूं आपको, मेरे पास है, मेरे स्क्रीनशॉट में। वो भाजपा के अल्पसंख्यक सेल का पदाधिकारी था जिसने उसकी गर्दन काटी थी, दर्जी की। जवाब देंगे क्या वो था क्या नहीं था? अगर था तो ये भाजपा का एजेंडा था और उसी के तहत इन्होंने चलाया था। अब आप दूसरा पूछ लीजिए, दूसरा जवाब भी तो सुन लीजिए। अहमदाबाद में दंगा हुआ, कांग्रेस का कौन गया था? 1970 में जलगांव में दंगा हुआ, कांग्रेस का कोई गया था? 1980 में मुरादाबाद में दंगे हुए, कोई गया था? आप सुनेंगे ही नहीं, सिखों की हत्या हुई, बेचैन हो गए क्योंकि आपकी पोल खुल गई। 84 में भिवंडी में दंगा हुआ। साथ में बोलेंगे, मैंने इसीलिए आपका रुक किया था कि कम से कम शांति से बात चलेगी, लेकिन आप भी बहस कर रहे हैं। मैं डीजीपी सर के पास जा रही हूँ, मैं डीजीपी सर से जवाब लूंगी। डीजीपी सर, संभल पर हम इसके पहले भी आपसे बात कर चुके हैं और आप खुद बता चुके हैं कि संभल के हालात आपने खुद देखे हैं, और अब वहां प्रशासन पर फिर से सवाल खड़े किए गए हैं, और तो सदन के भीतर सीधे सीधे सरकार के साथ साथ प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए गए। यानी राजनीति में प्रशासन, पुलिस को भी खींचा जा रहा है। डीजीपी जी, ये एक तरफ का नैरेटिव है। आप सबकी बातें मैंने बड़े धैर्य से सुनी, तरह मेरी बात सुन लीजिए। जी जी, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं। आपने ये देखा होगा कि हमारे सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह फैजल, इंचार्ज चौकी दीप सराय, उसकी पिस्टल छीनने की कोशिश की गई, वो तो नहीं कर पाए दंगाई, लेकिन उसकी मैगजीन और कारतूस छीन लिए गए, जिसकी एफआईआर लिखी गई है। पुलिस के ऊपर जो पथराव हुआ, गाड़ियों को में आग लगाई गई, उसके बारे में एक शब्द संवेदना का नहीं है, जो कि पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे 20। इसके अलावा आप अगर ये देखें, ये जो पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जो दंगाई ट्रैक सूट पहन करके, ट्रैक के जो लोअर्स होता है और जॉगिंग शूज पहन करके आए, और पत्थरों की जो तैयारी थी आप देखें, ये मोलोटोव कॉकटेल्स वगैरह कहां से आए?
ये दिखाता है कि इनकी पूरी तैयारी थी और पुलिस पे आक्रमण करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक शब्द भी संवेदना का पुलिस कर्मियों के प्रति या उनके ऊपर चली, संवेदना की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ आप ये कह लेते कि शांति बनाए रखने के लिए कम से कम शांति बनाए रखें। और बयान क्या आ रहे हैं, बयान मेरा सुन ले पहले सर। हाँ, बयान ये आ रहे हैं कि हम देख लेंगे, और ये जो है अब सर ये समझ ले सरकारें मुस्तकिल नहीं होती हैं। हम लाल कलम से आप लोगों का नाम नोट कर रहे हैं। ये धमकी दबाने की बातें अपने पास रखें, ऐसी धमकियां आती हैं और ऐसी धमकियां जाती हैं। विक्रम सर, जो आप कह रहे हैं डीजीपी सर, जो आप कह रहे हैं इससे जुड़ी एक बड़ी खबर है, मैं इस पर आपसे ही रिएक्शन लूंगी, फिर मनोज सिंह काका मौलाना साहब के पास भी जाऊंगी। संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। घटनास्थल से मिले हैं मेड इन पाकिस्तान कारतूस के खोखे। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बने कारतूस के खोखे मिले हैं। संभल पुलिस को 2 मिस कारतूस मिले हैं। 5 खोखे घटनास्थल पर पुलिस चला रही है सर्च ऑपरेशन। डीजीपी सर, अब तो पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया इस मामले पर। अब आप ये बता दें कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस संभल के दंगाइयों के पास कहां से आ गए? हालांकि हमारे एक नेता ने कहा कि पुलिस वालों के पास नकली हथियार रहते हैं, फर्जी क्राइम में वो अपने स्तर से हमारी पुलिस का मूल्यांकन करते हैं, पुलिस की उज्जवल वर्दी के ऊपर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अगर कारतूस आए हैं दंगाइयों के पास, तो आप इसका नेक्सस से बड़ा गंभीर आरोप है। मैं चाहूंगा इसकी जांच और तफ्तीश अब NIA से भी कराई जाए। जी, मनोज सिंह काका कुछ कहेंगे? अभी भी संभल पुलिस पर, प्रशासन पर सवाल खड़े करेंगे? जी बिल्कुल अनामिका, अनामिका देखिए, वो लोग, वो हृदय पत्थर दिल लोग और वो हृदय विहीन लोग और निष्ठुर लोग संवेदना की बात कर रहे हैं, जहां 5-5 युवाओं के सीने में और उनके सरों पे गोली मार के छलनी कर दिया गया। उनसे संवेदना दिखाने के बजाय जो दरबारी लोग हैं, जो दरबारी गिरी करते हैं, वो लोग संवेदना की बात कर रहे हैं। उन माओं से पूछिए जिनके पूतों को सर में गोली मार दी गई, जिनके सुपुत्रों को जिंदा उनके सीने में और सर पे गोली मार करके खत्म कर दिया गया, उनके साथ संवेदना कौन दिखाएगा? और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कही है वही सही है। विष्णु शंकर जैन जैसे लोग आजादी के कोई नायक नहीं है, ये उन्माद फैलाने के नायक है, और उन्हीं की जुगलबंदी आपके पूरे डीजीपी से है। तो ये सारे लोग सरकार की दरबारी गीत गाना है गाएंगे, सच बात तो कहेंगे कि नहीं? अगर पाकिस्तान का बना हुआ अयोध्या में मर गई थी, वो संवेदना आपकी करहाल कटहरी में मर गई थी, वो संवेदना प्रयागराज में आपकी मर गई, वो संवेदना कहां गई है भैया? आपको केवल मुसलमान से प्यार है, देश से प्यार नहीं है, संविधान से प्यार नहीं है, सबसे प्यार नहीं है, केवल अपराधियों से प्यार है। हाई कोर्ट ने कहा अपराधियों की सरकार, अपराधियों से प्यार, अपराधियों को पुरस्कार, ऐसी पार्टी का संविधान। अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आप कह रहे हैं तो लोग पूछेंगे वो संवेदना कहां गई जब अपराधियों को छोड़ा गया? सर, जैसे आपके नेता सदन में अच्छी बातें रखते हैं ना, जैसे आपके नेता सदन में शांतिपूर्ण तरीके से सवाल रखते हैं और बीजेपी के नेता जवाब देते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि आप किसी भी चैनल पर बैठे तो अपनी अपनी बातें जरा आराम से रखिए। ऐसे शोर शराबे में बात रखेंगे किसी के बात समझ में नहीं आएगी।